हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द techworld.vk007 चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं 20,000 की जॉब या फिर ओला उबर का बिजनेस कौन सा हमारे लिए सही है। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में और हम जानते हैं कौन सा हमारे लिए सही है। तो देखिए 20,000 की जॉब में ऐसा नहीं है कि खाली हमें 20,000 है, 20,000 के अलावा हमें कंपनी काफ़ी बेनिफिट प्रोवाइड करती है। तो उस बेनिफिट के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए सबसे पहला बेनिफिट ये होता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। कंपनी के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं तो वी आर सेफ, राइट, ये हमें हमेशा पता होना चाहिए। और अगर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो कंपनी ऐसे हमें नहीं फायर ऑफ करती है जब तक कंपनी के अंदर हम कुछ गलतियां नहीं कर देते बार बार, ठीक। और अगर हम बात करते हैं सेफ्टी की, तो देखिए सेफ्टी में कंपनी हम लोगों को काफ़ी अच्छे अच्छे बेनिफिट प्रोवाइड करती है। अगर कंपनी के अंदर हमें कुछ हो जाता है तो कंपनी हम लोगों को उसके लिए कंपनसेशन देती है, राइट। दूसरी बात, कंपनी का वर्किंग स्टाइल, वर्किंग टाइमिंग। कंपनी 8 to 9 आवर्स की कंपनी है। अगर इन केस कंपनी का टाइमिंग एक्सटेंड करना पड़ता है तो कंपनी हमें ओटी के नाम पर कुछ पर्क हमें प्रोवाइड करती है। ये तो हो गया सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड वर्किंग स्टाइल। अब हम बात करते हैं कंपनी हमें क्या बेनिफिट प्रोवाइड करती है। तो देखिए कंपनी का सबसे बेनिफिट चीज़ जो होती है वो होता है पीएफ, जो कि हमारे बुढ़ापे के लिए एक मददगार सेफ्टी बोलो या फिर प्रोटेक्शन बोलो उसके तौर पे यूज होता है, राइट। सबसे बेनिफिट होता है प्रोविडेंट फंड। और अगर हमारे को कभी छुट्टी लेने का मन है तो उसके लिए हमारे को कंपनी कुछ लीव्स प्रोवाइड करती है पर ईयर, राइट। सबसे बड़ी बात, कंपनी हमें हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है और आजकल कंपनी एमएनसीज हमें टर्म प्लान भी प्रोवाइड करने लगी हैं। तो ये तो हुआ कंपनी के काफ़ी बेनिफिट जो कंपनी हमारे को हमारी सैलरी के अलावा हमें प्रोवाइड करती है। अब कंपनी की टाइमिंग भी पता चली हमें। अब हम कंपनी के नुकसान के बारे में जानते हैं। देखिए कंपनी के अंदर काम करने का सिर्फ और सिर्फ एक नुकसान है, कंपनी के अंदर कंपनी की पॉलिसीज को हमें फॉलो करना पड़ेगा, जो कि हर एक व्यक्ति नहीं कर पाता है। तो यही सबसे मेन कारण है जिससे कंपनी के अंदर लोगों का इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। कंपनी प्रेशराइज्ड कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें काम कराए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे से आउटपुट गेन करे। बट कहीं ना कहीं कंपनी के लिए और हमारे लिए दोनों के लिए सही है, क्योंकि अगर एट लास्ट हम अपना 100% कंपनी को नहीं देंगे तो कंपनी का आउटपुट नहीं आएगा और कंपनी को भी अर्निंग नहीं होगी, कंपनी भी प्रॉफिटेबल नहीं होगी। कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होगी तो हमें कहाँ से वो सैलरी देगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि बिजनेस सिर्फ वही कर सकते हैं जो बिजनेस के लिए बने हैं। इस चीज़ को मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो ये तो था कुछ पॉइंट्स जो कि जॉब से रिलेटेड था। अब हम बात करेंगे बिजनेस से रिलेटेड। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये बिजनेस चालू करने के लिए ओला उबर हमें कोई प्रायर एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, हमारे को कोई पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे मेन चीज़ हमारे को एक कार, कमर्शियल कार प्लस ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ हमारे पास हैं तो हम इस बिजनेस में एंटर कर सकते हैं। सेकेंडरी, अगर हमारे को पैसे भी नहीं हैं हमारे को बिजनेस करने के लिए तो भी ये बिजनेस हम कर सकते हैं इजीली, राइट। ये तो था हमारा बिजनेस के कुछ पॉइंट जो कि हम एंटर करने के लिए अपनाते हैं। अब हम सबसे बड़ी बात करेंगे बिजनेस के अंदर आज़ादी की, फ्रीडम की, जो कि हमारे को जॉब में नहीं मिलती। जॉब में काफ़ी पॉलिसीज़ होती हैं जो कि हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। यहाँ पर कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है, हमें जब मन करेगा हम तब जाएंगे, जब नहीं करेगा तब हम नहीं जाएंगे। सिंपल है। जब हमने कैब ऑन करी, हमने ड्यूटी ऑन करी, हम स्टार्ट हैं। हम ड्यूटी ऑन करते ही हम राइड लेंगे, राइड के बाद हम अर्निंग करेंगे। क्या ये इतना इजी है? तो चलिए मैं बताता हूँ। जी नहीं, ऐसा नहीं है हमने राइड ऑन करी और हमारे को अर्निंग स्टार्ट हो गई, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हम 12 घंटे 10 घंटे रोड पर हैं तो हमारी अर्निंग हो रही है। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो देखिए ये सब डिपेंड करता है ट्रिप पर और डिमांड और सप्लाई पर। ऐसा नहीं है हमने अपनी कैब ऑन कर ली, ड्यूटी ऑन कर ली और हमारी अर्निंग स्टार्ट हो गई। जब तक हम राइड नहीं लेंगे तब तक हमारे को अर्निंग नहीं होगी।
इसीलिए बिजनेस थोड़ा रिस्की होता है। हो सकता है किसी दिन हमें अच्छा बेनिफिट हो जाए, हो सकता है किसी दिन हमें कुछ भी ना मिले। तो इसीलिए बिजनेस की तरफ लोग कम अट्रैक्ट होते हैं, जॉब की तरफ ज़्यादा, राइट। बिजनेस के अंदर हमारे को कोई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं है। ये आप सबसे पहले ये चीज़ अपने आप के अंदर जान लें, क्योंकि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ जॉब ही दे सकती है। हो सकता है आपका बिजनेस लार्ज स्केल पर स्प्रेड हो जाए, राइट, 1 से 2, 2 से 3 गाड़ियां आपके पास हो जाएं, लेकिन फिर भी आपके पास सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ना के बराबर ही रहेगी, राइट। तो देखिए, हमने कुछ पॉइंट्स इसमें जाने बिजनेस में, कुछ पॉइंट्स हमने जाने जॉब के अंदर। अब गाइज आपके ऊपर है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए क्या आपके लिए जॉब अच्छी है, क्या आपके लिए बिजनेस अच्छा है, राइट। सबसे बड़ी बात, जो बिजनेस के अंदर अगर हमने अर्निंग किया है तो उसके अंदर कुछ मेंटेनेंस भी हमारा जाता है, राइट। तो ये सबसे नुकसानदायक चीज होती है जो कि ओला उबर के ड्राइवरों के लिए मानी जाती है। जैसे कि अभी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूं जो कि पास्ट में मेरे ड्राइवर के साथ हुआ था। मेरे ड्राइवर ने ट्रिप पूरी की, ट्रिप के बाद वो मैम या सर, उन दोनों में से क्या होता है कि वो पेमेंट उनकी 365 बनती है, लेकिन वो बोलते हैं कि मेरे में तो 265 शो कर रहा है। उन मैम और सर ने पेमेंट नहीं दी। क्यों? क्योंकि मेरे में 365 शो कर रहा था, उनमें 265 शो कर रहा था। तो इसीलिए अब ड्राइवर और कस्टमर के बीच में काफ़ी अनबन हो गई, काफ़ी बहस हो गई, तो उसके कारण उन्होंने, कस्टमर ने पेमेंट नहीं दी। अब एट लास्ट नुकसान किसका? नुकसान हमारा। सबसे पहली बात, हमारे को ट्रिप का पैसा नहीं मिला, हमारा टाइमिंग खराब हुआ। सबसे बड़ी बात, हमारा मेंटेनेंस भी लगा, और सबसे मेन चीज़, हमारी सीएनजी भी गई। तो आगे आने वाले जो ट्रिप होगी वो भी हमारी लॉस में ही रहेगी। तो वो दिन पूरा हमारा लॉस में ही कन्वर्ट होगा। ये तो था सबसे मेन हाईलाइट पॉइंट जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला था। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, ओला उबर का बिजनेस आज के टाइम पे काफ़ी रिस्की हो गया है। तो प्लीज़ जो इस बिजनेस में आना चाहते हैं वो थोड़ा सा अपनी सीट को टाइट करके आइए, राइट। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।